Very good morning, student. I am Ram Naresh Yadav from SVN Inter College, Kalan Sultanpur. I hope that you will be fine in this great problem of COVID-19. But we should work so that we can't lose our aim. Right now we are going to learn summarizing. Summarizing is a very interesting topic for the 11th class student, and it's a new syllabus, but don't worry about the thing. Summarizing is a very interesting subject for you, and I will teach you in a right way, and we are going to provide a live video for you on summarizing. We should know what is summarizing, how to make a summary of a passage, and what is the particular things for the summarizing. We should know it so that we can easily make a summary of a passage. जैसा कि आप जानते हैं, ये एक नया टॉपिक समराइजिंग कक्षा 11 के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जुड़ा है। समराइजिंग यह एक नया टॉपिक आपके सिलेबस में आया है। बड़ा ही सरल और रुचिपूर्ण है। समराइजिंग का मतलब होता है कि संक्षिप्त लेखा तैयार करना। जैसे एक पैसेज है, पैसेज को किस तरह से पैसेज की मूल चीजों को हम बहुत कम में, बहुत थोड़े में हम उसकी मूल बातों को प्रस्तुत कर दें, वही संक्षिप्त लेखा होता है। जिसके लिए कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं का प्रयोग करके, उन पॉइंट्स का ख्याल और ध्यान रख के हम अपनी समरी को बहुत ही गुणवत्तापरक बना सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आगे हैं जिसे हम समझ लेते हैं, जिससे समराइजिंग में हम क्रमबद्ध तरीके से अपना कार्य कर सकें। तो पहले रीड द पैसेज केयरफुली। पैसेज को बहुत ध्यान से पहले हम पढ़ लें, उसकी रीडिंग कर लें। पूरा पैसेज को पढ़ लेने से ध्यानपूर्वक हमें ये समझ में आ जाता है कि पैसेज किस विषय पे लिखा है और पैसेज की मूल बातें क्या है। तो ध्यान से पढ़ लेना, सावधानी से पढ़ लेना बड़ा जरूरी होता है। तो पहला बिंदु ये है। अगला है व्हाइल रीडिंग अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट आइडियाज। जब हम पैसेज को पढ़ें तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण विचारों को, बातों को ध्यान कर लें, जिससे हम समरी लिख सकें। और अंडरलाइन दें, और उनको अंडरलाइन कर लें, नीचे अंडरलाइन कर लें। जिससे क्या होता है, जब हम पैसेज के महत्वपूर्ण विचारों को पढ़ लेंगे, ध्यान से अंडरलाइन कर लेंगे, तो वो महत्वपूर्ण विचार हमारी समरी को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है सेलेक्ट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। आवश्यक सूचनाओं का एकत्रित करना। कुछ आवश्यक बातें हैं, कुछ जरूरी बातें हैं। जैसा कि मान लीजिए हमारा टॉपिक अगर पोल्यूशन पे है, तो पोल्यूशन का परसेंटेज कितना है, कौन से शहर कितने प्रदूषित हैं, और प्रदूषण को मौलिक तौर पे दूर करने के लिए क्या एहतियात बरतने हैं। अगर इस तरह की कुछ मूल इन्फॉर्मेशन, जरूरी सूचनाएं हैं, तो हम उनका ध्यान और ख्याल कर लेते हैं। उसी तरह से अंडरलाइन कर लेते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, अंडरलाइन करते हैं। आगे एग्जाम्पल शुड नॉट बी यूज्ड। उदाहरण का प्रयोग हमें नहीं करना है। अगर हम उदाहरण का प्रयोग करने लगेंगे तो हमारी समरी बड़ी हो जाएगी। संक्षिप्त लेखा है, समराइजिंग का मतलब संक्षिप्त लेखा है, तो हमें अपनी समरी को संक्षिप्त करने के लिए मूल चीजों का ध्यान देना है, न कि उदाहरण वगैरह का प्रयोग करना है। कि पोल्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो पोल्यूशन पे पैसेज है, तमाम प्रकार के हम एग्जाम्पल उसमें बटोरने लगेंगे तो हमारा संक्षिप्त लेखा जो है उसकी गुणवत्ता बेकार हो जाएगी, समराइजिंग का आधार टूट जाएगा। डू नॉट रिपीट एनी आइडियाज। किसी भी विचार को हम कई बार रिपीट न करें। रिपीट करना अच्छा नहीं है। अगर रिपीटिंग सिचुएशन में हम जाते हैं तो
हमारा पैसेज बेहतर नहीं होता है, हमारी समरी अच्छी नहीं होती है। गुणवत्ता परक समरी के लिए हमें ध्यान देना है कि जैसा कि पोल्यूशन का हमने उदाहरण दिया, अगर पोल्यूशन पे हम बना रहे हैं, कोई भी समरी पोल्यूशन विषय पर है और पोल्यूशन पर समरी को तैयार करना है, तो अगर कई बातें हम अगर दोहरा देते हैं तो दोहराने से हमारी समरी भी बड़ी हो जाएगी और गुणवत्ता प्रभावित होगी और एक अच्छा संक्षिप्त लेखा तैयार करने में समस्या होगी। इसलिए ये डीमेरिट हमें यूज नहीं करना है। आगे रीराइट द मेन आइडियाज, कंप्लीट सेंटेंस। रीराइट मेन आइडियाज, मूल विचारों को जिनको हमने पूर्व में अंडरलाइन किया है, उन मूल विचारों को हम अंडरलाइन कर लें और उसे लिखें और एक पूर्ण वाक्य बनाएं। एक नपे तुले विचारों को हम समरी में अपने समाहित कर लें, जिससे पैसेज के बाद जो समरी हमारी तैयार हो वह बड़ी ही प्रभावी हो, रुचिपूर्ण हो और एक संक्षिप्त लेखा, बेहतर संक्षिप्त लेखा तैयार करने के लिए हमें ये बड़ा जरूरी है कि ये जो 6 पॉइंट्स के आधार पर आपको बनाने के लिए बताया गया, इनका विशेष आपको ध्यान देना बड़ा ही आवश्यक है। इफ यू डू नॉट माइंड द 6th point, you will lose the merit of your summarizing. So be careful and use the 6th point which is on the blackboard. Don't worry, it's a very interesting, and when you will get it, you will feel very easy when you make a summary. तो समराइजिंग के लिए बड़ा जरूरी है कि आप एक संक्षिप्त लेखा तैयार करने के लिए इन चीजों को देखें। और आप इस वीडियो को जब भी देखें तो कोई भी एक पैसेज और उसकी समरी को देखें और इस वीडियो को देखें, किताब को खोल लें और किसी भी पैसेज की समरी को बनाने के लिए इसको देखते जाएं और उसी आधार पर आप अपनी किसी भी विषय की समरी बनाएं। तो आई होप दैट यू विल गेट इट। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड